कैसा रहा दिन? कुछ खास नहीं। वही 300 रुपए आए हैं। आप कहें तो मैं कुछ काम देखूं? बिल्कुल नहीं। मंदी ने कमर तोड़ी है, मेरे हौसले नहीं। बेटा, ये नहीं, तुझे दूसरी वाली खाकी वर्दी पहननी है। बाबा मैं वो भी पहनूंगा, पर आज इसे पहनने दे। सपने उम्मीदों भरे कैसे पूरे होंगे, सुबह उजालों वाली कैसे आएगी। ढूंढने चला है मन अपनी सी राहें। अभी आए। हौसलों के पहियों पे जिद को चलाए। सपने उम्मीदों भरे। बाबा दूसरी वाली वर्दी भी आ गई। नन्ही सी चिड़िया ऊंचा उड़ेगी, हौसलों के पंखों से आसमां छुएगी। सपने उम्मीदों भरे। हाँ जी, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। क्या हालचाल है आप सबके? कैसा लगा आज का मोटिवेशनल शुरुआत? आज हम सब क्लास में ये वाला वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो आज से 1 साल पहले लॉन्च किया गया था और कई बच्चों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा था, तो हम उन्हें आज सब क्लास में ये वीडियो चला रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपके अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी आई होगी, मजा आया होगा कि हाँ सर। ठीक है, चलो जी, सभी को भरपूर ढेर सारा ट्रक भर भर के आशीर्वाद। क्या हाल है आप सबके? कई बच्चे, मतलब आपने अभी पता नहीं इसको कितना सीरियस लिया है या मजाक में लिया है, लेकिन अगर आप इसको आज रात को, है ना, अकेले आप ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देख लेना जो आज की शुरुआत का था, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, है ना, या अंदर से आपको एकदम झकझोर देगा ये वीडियो। अच्छा लगा? चलिए, थैंक यू थैंक यू। कुछ ना कुछ हम मोटिवेशन का तरीका ढूंढते ही रहते हैं। बच्चों को जो है मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि उनका दिमाग ना भटके। दिमाग नहीं भटकेगा ना तो तुम बहुत अच्छी जॉब ले लोगे, अपने जीवन में आग लगा दोगे। बस भटकना नहीं चाहिए, है ना जी। ये अपना शेड्यूल है भाई। जो भी नए बच्चे हैं, इस पूरे मई महीने YouTube पर 50 घंटे की क्लास होने वाली है और ये उन 50 घंटे का शेड्यूल है। तो जो भी बच्चे नए हैं, अभी नंबर सिस्टम है, 9 बजे सिंप्लीफिकेशन है। कल आपकी कोई क्लास नहीं रहेगी, कल 8 मई को छुट्टी। आपको और मुझे दोनों को बैटरी चार्ज करनी है संडे 4 घंटे लगातार मैराथन क्लास की। तो ये अपनी संडे 6 बजे बिल्कुल तैयार हो जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रिमाइंडर सेट कर लेना, सेशन को एडवांस में लाइक कर देना, ठीक है? ओके, एकदम तैयार। और इतने शानदार क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, आपने कितना ही पढ़ा होगा लेकिन पसीना छूट जाएगा आपको, इतनी गारंटी है मेरी। तो आप बिल्कुल पधारिएगा इस भंडारे में, है ना। चलो, अब आ जाते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था शेषफल प्रमेय, है ना जी। शेषफल प्रमेय, इंग्लिश में इसको कहें हम रिमाइंडर थ्योरम। और मुझे उम्मीद है ये आज अपनी क्लास नंबर रिमाइंडर थ्योरम की 4 है ना। रिमाइंडर थ्योरम की क्लास नंबर 4 है और मुझे इतना भरोसा है कि जो भी बच्चे आज होंगे उन्होंने पिछली 3 क्लासेस रिमाइंडर थ्योरम की देख ली होगी और आज वो इसके आगे बढ़ रहे होंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर पे जाइए और पुरानी 3 क्लासेस आप देख लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लासेस से लाइव पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब ये चैप्टर थोड़ा कंसेप्ट वाइज आगे निकल चुका है। पुरानी क्लासेस देखना कंपलसरी है, ठीक है? अच्छा जी, चलो आकाश, अच्छी बात है।
हम्म, थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, अब आ जाओ, जरा फुल स्क्रीन करो, पूरा ध्यान पढ़ने पर लगाओ। आज मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा। कल आपको याद होगा हमने फर्मेट्स जी को याद किया था, कल आपको फर्मेट्स थ्योरम बताई थी जो यहां पे आपको दिख रहा है। और आज इनके एक और बड़े भाई को याद करेंगे जिनका नाम है यूलर्स। यूलर्स है ना, इन्होंने भी कमाल की चीज बना के गए हैं। तो हमने सबसे पहले बेसिक पढ़ लिया है ना। पहली क्लास में आपको बेसिक पढ़ाया था। बेसिक पढ़ाने के बाद आपको बाइनोमियल थ्योरम में बता चुका हूं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। और लास्ट क्लास में हमने फर्मेट्स भी देख लिया था, लेकिन आज भी फर्मेट्स चलेगा। और फर्मेट्स के बाद जो है यूलर और टोशेंट, मुझे नहीं पता आपने कभी इसको सुना है कि नहीं, इसको बोलते हैं टोशेंट। ये क्या खेल खेलता है रिमाइंडर थ्योरम में, इस शेषफल प्रमेय में, इसके बारे में भी आपको आज सिखाएंगे। ठीक है जी। तो जो मैथ साइंस वाले हैं इन्होंने तो सुना ही होगा, जिन्होंने मैथ साइंस नहीं लिया था वो आज सीख जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, ओके, मजा आ रहा है। बुक्स आएगी, जल्दी आएगी भाई। अब इधर ध्यान लगाओ आप। चलो एक बार मुझे जल्दी से ये बता दो, जितने बच्चे कल थे वो यस लिख दो, जितने बच्चे कल की क्लास में नहीं थे वो नो लिख दो। जल्दी से सब लोग यस या नो में जवाब दे दो, फिर मैं अपनी क्लास का श्री गणेश करता हूं, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, पढ़ना आज बहुत सारा है। क्योंकि अब मेरी रेगुलर क्लास है 7 से 8, इसके बाद एसबीआई की क्लास है, फिर 9 से 10 वापस यूट्यूब पे मुझे आना है। तो थोड़ा टू द पॉइंट चलेंगे, इधर उधर की बातें नहीं। जल्दी से बता दीजिए मुझे यस नो में। ठीक है, चलो यस वाले ज्यादा लोग दिख रहे हैं, नो वाले भी हैं, कई लोग नो वाले भी हैं। ठीक है, अब जरा तुम्हारे कमेंट्स में स्पीड आई है। चलो यस वाले मैक्सिमम है। ठीक, यस वालों के लिए ग्रीन सिग्नल है ना, मैं ग्रीन सिग्नल दे देता हूं भाई। यस वालों के लिए ग्रीन सिग्नल है इसके आगे, और नो वालों के लिए रेड सिग्नल है। आप इसके आगे नहीं जा सकते, फाइन लग जाएगा, चालान फट जाएगा तुम्हारा। पहले से 3 क्लासेस हो चुकी हैं, बेसिक में इस चैप्टर का बता चुका हूं। तो जिन्होंने पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं करी है, 5-10 मिनट देख लो, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो बिंदास एकदम चुपके से निकल जाना और पुरानी क्लासेस आप कर लेना, है ना। क्योंकि ये चैप्टर आगे अब बढ़ चुका है, बेसिक इसका हो चुका है। ठीक है, अब बार बार परेशान मत करना, समझ नहीं आ रहा सर ये कहां से आया वो कहां से आया, सब पुराना मैंने बताया है। कोई भी चीज मैं डायरेक्ट नहीं बताता हूं, हमेशा बेसिक बताने के बाद ही क्वेश्चंस को मैं करवाता हूं। ठीक है जी। चलो, तो कल मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर नीचे p है, p का मतलब कोई भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है कोई भी अभाज्य संख्या अगर हमारे पास है, तो ऊपर उसकी जो पावर है वो अगर उससे कम है तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 आता है, शेषफल हमेशा 1 आता है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, और हमने एग्जाम्पल भी लिए थे। हमने शायद एग्जाम्पल लिया था पहला कि 5 की घात 10 है और नीचे 11 है, और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये 11 है तो इसका फर्मेट नंबर है ना, या यूलर नंबर भी इसको बोला जाता है, फर्मेट्स नंबर भी बोला जाता है, दोनों चीजें मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो इसका जो फर्मेट्स नंबर है वो क्या होगा जी, इसका 1 कम, तो फर्मेट्स नंबर क्या होगा 10। तो अगर ऊपर 10 आया है तो इस प्रश्न का रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ये मैंने कल बताया था। अगर 10 नहीं आए, उसके पहाड़े में कोई भी संख्या आ जाए, हमने ऐसा भी क्वेश्चन लिया था कि 5 की पावर 41 को अगर 11 से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर 11 हमारे पास है ना, अगर 11 हमारे पास है तो इसका फर्मेट्स नंबर कितना होगा 10। मतलब 10 के पहाड़े में जितनी घात हट सकती है हटा दो, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो पहले तो 5 की घात 40 और 5 की घात 1। अब 5 की घात 40 को भी आप पता है क्या कर सकते हो, मुझे 10 लाना है कैसे भी करके, तो मैंने 10 को और 4 को इस तरीके से ब्रेक कर दिया, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं 11 से भाग दे रहा हूं तो ऊपर वाला नंबर जो है 1 कम होना चाहिए, फॉर्मेट नंबर होना चाहिए। तो अगर ये 10 आ रहा है, 10 के पहाड़े में आ रहा है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना।
ये जो आपका बनेगा ये 1 बन जाएगा और आपके पास रिमाइंडर केवल 5 बचेगा। तो ये आपके प्रश्न का आंसर है। ये चीज मैंने आपको कल समझाई थी और मुझे उम्मीद है कि आपके ये भेजे में बैठ भी गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके। राधे राधे जी, राधे राधे। बड़े आगे चलिए। तो अब मुझे सभी बच्चे बताएंगे 5 की घात 122 को अगर 11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये क्वेश्चन कल करवा दिया था क्या? मेरे पास लिखा हुआ तो है। करवा दिया है तो आंसर बता दो, नहीं करवाया है तो अभी कर लेते हैं। करिए जल्दी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितना लेवल का मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, ये इस लेवल का पढ़ा रहा हूं कि आप अगर एसएससी का सीजीएल का मेंस भी दोगे ना तो भी तुम्हें काम आ जाएगा। और अगर सीजीएल मेंस लेवल की कभी पढ़ाई करोगे तो सीजीएल का प्री, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, रेलवे, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। बस एक ही एग्जाम में ये वाला चैप्टर नहीं आता, वो है बैंक। तो अगर कोई आप में से बैंक की तैयारी कर रहा है तो टेंशन मत लो, ये बैंक में नहीं आता। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो इतने एग्जाम्स में आपको काम आ जाएगा। इसके अलावा भी सभी, मतलब बैंक के अलावा सब। तो ये रोज रोज मत पूछा करो इसमें आएगा कि नहीं, उसमें आएगा कि नहीं, सब में आएगा काम। और आपको ऑलरेडी हाई लेवल का डोज लग रहा है ना, ऑलरेडी आपको खतरनाक वाला डोज लग रहा है। तो मजे से पढ़ो, ठीक है। और इधर उधर के कमेंट करना बंद करो, कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अरे भाई ये 25 कौन आंसर दे रहा है यार? 11 से डिवाइड करोगे तो 25 कब से शेषफल बचने लगा? फिर तुम मुर्गा मुर्गी बनने वाली बात करते हो, फिर तुम्हें फोटो भेजना पड़ेगी, है ना। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहां फॉर्मेट्स नंबर क्या है। तो यहां फॉर्मेट्स नंबर एक कम कितना है? 10। मुझे इसको 10 से डिवाइड करना है। अब आप ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा लिखो मत, 10 का भाग दो। तो आपको पता है कि अगर मैं 122 में 10 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या शेषफल बचेगा? मेरे पास शेषफल बच जाएगा 5 की घात 2, हाँ या ना। इतना नहीं करना है कि 5 की घात 10 गुणा 12 और फिर 5 की घात 2, इतना नहीं करना। ये तो आपको सिखाने के लिए लिखते हैं, इतना आपको इतना लिखने की आदत नहीं बनानी है, ठीक है जी, गुड। तो ये बचेगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 25 में अगर आप 11 का भाग देते हैं तो 11 दूनी 22 निकल जाएगा, आपका रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बोलो क्लियर है? वेरी गुड, 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलो भाई अगला सवाल मैंने आपके लिए लिया है 70 की घात 801। 70 की घात 801 को आपको भाग देना है 17 से, तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। 70 की घात 801 को 17 से भाग देने पर आंसर क्या आएगा? बोलिए जी। ठीक है, गुड। देखो आपकी हालत क्या है, मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। ये आप हो, ये आपकी दोनों आंखें हैं, ये आपका मुस्कुराता चेहरा है और ये आपका नीचे का पूरा शरीर है। आपके ऊपर मैंने सबसे पहले बेसिक की ईंट रखी, उसके ऊपर आपके लिए बाइनोमियल रख दिया, उसके ऊपर आपके लिए बाइनोमियल रख दिया, उसके ऊपर आपके ऊपर क्या रख दिया? फॉर्मेट्स रख दिया। आपके ऊपर ईंटें बढ़ती जा रही है ना, बोझ बढ़ते जा रहा है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को कम नहीं करना है, ये ध्यान रखना, है ना। अब आप फॉर्मेट्स लगा रहे हो लेकिन आप बाइनोमियल और जो बेसिक चीजें सीखी है इसको नहीं भूल सकते, है ना। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इस डायग्राम को रहने दो, अच्छा लग रहा है ये, है ना। आप पहले 17 से भाई बाइनोमियल लगाओ ना। बाइनोमियल क्या बोलता है कि 17 का भाग जितना जा सकता है उसको तो पहले अलग कर दो। तो आप बोलोगे सर 17 का पहाड़ा 4 बार जा सकता है, 17 चौक 68, इसमें से 68 निकल गया। अगर इसमें से 68 निकल जाएगा तो ये बचेगा 2 की घात 801 बटे 17।
पहले इतना करो, मतलब आपने पहले बाइनोमियल लगाया, अब अपने जो फर्मेट जी हैं उनको याद कर लो, है ना। फर्मेट जी क्या बोल के गए कि सर अगर कोई बच्चा नीचे 17 का भाग दे रहा है तो फर्मेट्स नंबर आप 16 यूज कर लेना। 16 का पहाड़ा 801 में कितनी बार जाता है? 50 बार। 16 पंजे 80, 800 निकल जाएगा जी। तो 800 निकल जाएगा तो 2 की घात 1 बचेगा, मतलब आपका शेषफल स्वयं 17 प्रकट हो जाएगा। ये आंसर आ गया, खत्म खेल। बताओ, 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम परफेक्ट। कुछ नहीं करना था आपको। 16 का आपने भाग दिया, 16 का भाग कितनी बार गया जी? 16 का भाग 800 में पूरा चला जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा, 2 की घात 1, खुद ऑलरेडी वो शेषफल है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आंसर आ गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अब 59 की पावर 121 को जरा 13 से भाग दे दो, तो जल्दी से 13 से भाग दे दो। अच्छा जी, ऐसे ही किया था, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, गर्व है हमें आप पर। 59 की पावर 121 डिवाइडेड बाय 13। कौन है ये मौज करने वाला? मौज कर दी बेटा जी। अब बताओ तुम आंसर, तो मानेंगे तुम्हारी मौज हुई कि नहीं हुई। अरे बता दो, इतने आसान प्रश्नों में भी इतना टाइम लगाओगे क्या? क्या करोगे? पहले तो 13 से भाग दो, 13 इंटू 4 52, 52 गया, 52 गया तो 7 की घात 121 है, और नीचे कितना है जी? 13। यहां पे फर्मेट्स नंबर क्या होगा? 12। 12 से भाग दोगे कितना हो जाएगा? 120 निकल जाएगा, 7 की घात 1, मतलब स्वयं 7 ही इसका आंसर हो जाएगा क्या? इतना सा खेल था, कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7 बिल्कुल सही आंसर है। मुंह मीठा करा जाए आपका इसी बात पर, घर पे अपना मुंह मीठा करिए। ये अपनी चैनल है विनर्स, और तुम लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हो इसको? द विनर्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल पे जाओ और अपनी सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मिल जाती है ना। जो बच्चे नए हैं, पुरानी पीडीएफ्स भी यहीं मिलेगी, और आने वाली सभी क्लासेस की पीडीएफ्स भी रोज यहां मिलती, रोज 2 पीडीएफ डालता हूं मैं, है ना, और अब बाकी क्लासेस की अलग। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आपके लिए एक और सुंदर सा सवाल लेते हैं। अगला सुंदर सा आपका जो सवाल है वो क्या है पता है आपको? वो है 19 की घात को 89 को अगर 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? बोलिए जी। हाँ जी, देखिए, जो बच्चे नए हैं, मैं ये दोनों चीजें रख के आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है, जो नए बच्चे हैं, ये क्लास नंबर 4 है। आप इसके पहले की क्लास देखिए, अगर आप आज से शुरू करोगे नहीं समझ में आएगा, मेरी मजबूरी समझिए आप। ठीक है, और क्या करूं मैं आपके लिए बताओ? पुरानी क्लासेस हैं उनको देख लो, वीडियो अवेलेबल है, और फिर आप लाइव पढ़िए, पुराना पढ़ लो एक बार बस, उसके बाद फिर आप रोज नियम से लाइव पढ़ो। अच्छा, क्या बात है, बहुत शानदार, सीख गए भाई तुम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हो। आंसर इसका 19 है। दिल खुश कर दिया तुमने, गार्डन गार्डन दिल कर दिया। अब तो आंसर 19 है, वेरी नाइस। कैसे आएगा जी? आप एक बात बताओ कि यहां पे जो फर्मेट्स नंबर है वो कितना है? 22 है। 22 से आप अगर डिवाइड करोगे तो ये 19 की पावर 88 और 19 की पावर 1 रिमाइंडर बचेगा, तो आपका आंसर क्या 19 आ जाएगा? बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। चलो अब थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। नहीं, इस बार भी नहीं है क्या कंफ्यूजन? ठीक है, पहले कौन सा क्वेश्चन कराया था तुम्हें? ठीक है, 70 वाला हो गया था ना। इसके पहले कौन सा कराया था? 70 की पावर 801 हो गया है।
ओके, ठीक है। अगला सवाल कहाँ गया भाई, बड़ा गिचड़ पिचड़ है पूरा यहाँ पे। हम्म। मैंने क्या बहुत सारे क्वेश्चंस लिख लिया, मुझे छांटना पड़ रहा है, तुम्हें करवाएं कौन सा। तो चलो एक और सवाल ले लो। 70 की घात 89 को 17 से भाग दे दो। हालांकि करवाया है लेकिन थोड़ा सा यहां अलग है, करिए। हम्म, गुड। इस बार इतना आसान नहीं है ना, दिखने पे मत जाना, इस बार शानदार सवाल है ये। 70 की घात 89 और आपको दिया हुआ है 17। अब आपको अपनी सारी ईंट का प्रयोग करना है, जो तीन तीन ईंट आपको सिखाई है, अब उनको फेंक कर मारना है। अब तीनों ईंट का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, चलिए जी, इसका आंसर बताया जाए। इसका आंसर तो मुझे याद नहीं है, सॉल्व करते हैं। पहले तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 इंटू 4 68, तो ये 2 की पावर 89 है, डिवाइडेड बाय 17 है। नाउ फर्मेट्स नंबर इज 16, तो 16 5 जा 16 पंजे 80, 80 निकल जाएगा। तो फाइनली आपका सवाल बचा 2 की घात 9/17। ये सवाल है जी आपका, 2 की घात 9/17। अब फर्मेट जी तो निकल लिए, आंसर आया नहीं। तो अब हमने जो बेसिक सीखा है उस पर हम काम करेंगे। तो अगर 2 की घात 9, या तो आप 2 की घात 9 को पूरा लिख लो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो वो देखो। आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ लूं? 9 को 1 और 8 में मैंने तोड़ दिया। अब मैं इसमें एक काम और करूंगा कि 1 को तो अलग रहने दूंगा, और इस 8 को पता है मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं 4 और 2 में तोड़ूंगा, है ना। इससे क्या फायदा होगा कि ये बनेगा 2 और ये बनेगा 16 की घात 2, और नीचे क्या है जी, 17 है। 17 था, एक 18 आ जाए या 16 आ जाए अपना काम हो जाएगा। 17 से 16 कितना कम है, एक कम है। कितनी बार कम है, 2 बार, तो -1 की पावर 2, 1 आएगा, काम खत्म। ये आपका 1 हो गया, तो बचा केवल आपके पास 2। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल परफेक्ट फाइन आंसर है। बताओ, आया क्या समझ में? हाँ, 512 करके भी कर सकते हो, लेकिन आप एक बात सीखिए, 2 है तो कर लिया, 3 होता तो क्या करते, 4 होता तो क्या करते। तो रियल मेथड पे जाओ, है ना। नीचे 17 है तो आपको सोचना है कि ऊपर 16 या 18 में से कुछ आ सकता है क्या। 2 आया है मतलब ऊपर 16 लाया जा सकता है, तो 16 मतलब एक कम है, 1 हो जाएगा, बचेगा 2। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और शानदार बेहतरीन सवाल लेते हैं आपके लिए। 4 की घात 2001 को 17 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताइए जी। 4 की घात 2001 को 17 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? गुड, बोलो। 2000 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 2001 नहीं, 2001 में तो तुम तुरंत आंसर दे दोगे। करेक्ट करो इसको, 2007 करो, 2007। ऐसे में तो आंसर 4 आ जाएगा। 7 कर लो इसको, 7। अगर 1 होगा तो आंसर 4 आएगा, बिल्कुल ठीक है, 1 को हटा दिया जाए। अब आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है।
बताइए जी। चलो देखें, आंसर अगेन नहीं पता, लेकिन क्या करेंगे यहां आप जरा ध्यान दीजिए। आपको एक बात पता है कि इसका जो फर्मेट नंबर है वो कितना हो जाएगा जी, वो हो जाएगा 16। और 16 को अगर मैं इसमें तोड़ूंगा तो मैं 4 की घात 2000 और 4 की घात 7 को अलग कर लेता हूं और 17। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको देखूंगा तो ये पूरा बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1। मतलब इसका काम खत्म है। हमारे लिए ये प्रश्न मात्र इतना था कि 4 की पावर 7 को किससे डिवाइड करना है, 17 से। इतना काम आप मन में ही कर सकते थे, क्योंकि 2000 में 125 बार 16 का भाग जाएगा, तो 2000 निकलकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। आपका काम खत्म। अब इसको देखना है। अब नीचे देखो 17 है और 4 है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो मुझे एक बात पता है, ठीक है, मुझे यह पता है कि 4 का वर्ग करके अगर मैं इसको 3 कर दूं और इधर 4 की घात 1 कर दूं, तो किसी को बुरा लग रहा हो तो पहले ही बता दो, कोई नाराज हो रहा हो तो पहले बता दो, क्योंकि ये 3 का दुगना 6 हो जाएगा और ये 4 की घात 1 हो जाएगा। तो ये बन गया 6, ये हो गया 1, टोटल 7 है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करा? मैंने इसलिए करा ताकि मैं ऊपर 16 ले आऊं कैसे भी करके। तो ये 16 आ गया और आप 17 से भाग दे रहे हो। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है, ठीक है जी। इधर 4 है, ये 1 निकलेगा, ये 4 निकलेगा, तो -4। लेकिन शेषफल कभी माइनस में आता नहीं, ये आप अच्छे से जानते हो। तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे माइनस करोगे, तो 13 में से 4 17 में से आप 4 माइनस कर दोगे, तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट वाला जो आंसर है वो क्या आएगा जी, वो 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया क्या समझ में? 13 इज राइट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। YouTube पे पढ़ाने का उद्देश्य सफल हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसे आंसर देते हो, सही आंसर देते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो हम जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। 13 इज राइट आंसर, ठीक है। हाँ, आपको रिमाइंडर थ्योरम डिटेल में, वैसे रिमाइंडर थ्योरम के कई लोगों ने वीडियोस डाले होंगे, पर जनरली लोग इसको एक दिन में खत्म कर देते हैं। ये अपनी चौथे दिन क्लास है और अभी 2 क्लास और बची है, तो सोचो रिमाइंडर थ्योरम कितना बड़ा टॉपिक है। अगर अच्छे से पूरा पढ़ाया जाए तो 6 दिन लगते हैं, लेकिन इसको एक दिन में भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि किस एग्जाम के लायक पढ़ाना है, क्योंकि मैं आपको एकदम मेंस लेवल पे ले जाना चाह रहा हूं, तो मैं आपको इतना डिटेल पढ़ा रहा हूं। अगर आप पुलिस के बैच में होते या कोई छोटे मोटे CGL CHSL या MTS में होते तो 2 दिन का टॉपिक है, 2 दिन अधिकतम 3 दिन। लेकिन अगर आप CGL मेंस का पढ़ोगे तो ये 6-7 दिन से कम का टॉपिक नहीं होता है, सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है। इवन कैट लेवल का भी आपका इसमें काम बिल्कुल हो जाएगा। ओके, हाँ देखो भाई, जो नए बच्चे उनसे तो हम पहले ही क्षमा मांग चुके हैं, आपसे तो हम पहले ही क्षमा की प्रार्थना करते हैं। चलो बढ़िया, अब आ जाइए आप जरा, अगला हम कंसेप्ट सीखते हैं। ये है अपना कंसेप्ट 4। अभी तक आपको 3 कंसेप्ट बताए हैं, ये कंसेप्ट नंबर 4 है, जिसको यूलर्स कंसेप्ट बोलते हैं या यूलर्स थ्योरम बोलते हैं। और ये जो इस प्रकार का आपको एक अजीब टाइप का कुछ दिख रहा होगा ना, इसको टोशेंट बोलते हैं। इसको यूलर्स टोशेंट थ्योरम भी बोलते हैं, टोशेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मैं लिखता हूं और लिखकर तुरंत मिटा भी दूंगा, है ना। टोशेंट, टोशेंट ये बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, क्या यूज होता है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगला जो 10 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर इससे जुड़े हुए सारे सवाल आएंगे। अब क्या हुआ, सुनिएगा मेरी बात। मैंने कहा कि भाई 5 की घात 10 है और अगर उसको 11 से भाग दें
तो हमारे फरमेट्स जी ने क्या बोला कि सर अगर 11 आएगा और ऊपर 10 आएगा तो आप मेरा नाम लेके आंसर 1 दे देना। हमने कहा ठीक है, लेकिन हम फंस तब गए जब ऊपर 9 आ गया। अब फरमेट जी भाग गए, जब तक उनसे पूछ ही नहीं पाए। तो फिर इस कमी को किसने पूरा करा? इस कमी को पूरा करा यूलर्स जी ने, है ना। इन्होंने फिर एक कंसेप्ट देके गए कि ठीक है, अब उनका बचा हुआ काम मैं करता हूं, और यूलर जी ने फिर एक और कॉन्सेप्ट दे गए कि ठीक है, अगर ऊपर घात कुछ भी आ जाती है तो आप मेरा कंसेप्ट यूज करके देख लेना, शायद आपका काम बन जाए। तो अब आपके दिमाग पे, आपके सिर पे चौथी ईंट रखाने जा रही है, जिसका नाम है यूलर्स थ्योरम, और इसके लिए एक कंसेप्ट चलता है यूलर्स नंबर। ठीक है, आपको पहले मैं एक चीज यहां सिखाता हूं, और वो है यूलर्स नंबर। आपको पहले ये आना चाहिए। अभी आप इसकी चिंता ना करें कि प्रश्न कैसे आएंगे और वो सॉल्व कैसे होंगे। आप पहले इस बात को समझें कि यूलर्स नंबर क्या होता है ना। यूलर्स नंबर क्या होता है और यूलर्स नंबर कैसे निकाले जाते हैं, ये मैं आपको सबसे पहले यहां पे सिखाऊंगा। तो थोड़ा ध्यान लगाइएगा, मन अपना यहीं रखिएगा, विचलित मत करिएगा। जैसे हम मान लीजिए एक लेते हैं 10 नंबर, मैं आपसे पूछूं कि इसका टोशेंट बताओ। यूलर्स नंबर को ही क्या कहा जाता है? इसे ही टोशेंट कहा जाता है। अपन पी बनाते ना, देखो ऐसा पी बना के ऐसा कर दो, ये टोशेंट बन गया। इस साइन को क्या बोलते हैं? टोशेंट। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 10 का यूलर नंबर बताओ, या मैं कहूं कि 10 का टोशेंट बताओ, दोनों का मतलब एक ही है। मैं फिर बोल रहा हूं, 10 मिनट बिना चिंता करे अच्छे से सीखना है, फुल स्क्रीन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप में से 90% बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है। जो मैथ साइंस वाले रहे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, शायद अगर उन्होंने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी होगी तो। बाकी किसी ने ये नहीं पढ़ा है, सीख लो। 5 या 2-4 मिनट तो सब ऊपर से जाएगा, आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है। 10 मिनट आप मुझे दीजिए, फिर बात करेंगे। इसलिए फुल स्क्रीन करिए, अच्छे से पढ़िए, कमेंट करने वालों को करने दीजिए, उनका काम उनको करने दो, आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अब सुनिए टोशेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जो भी संख्या है इसको प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं जी? इसको हम अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं। तो जो भी संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 10 को 2 ही संख्याओं में तोड़ा जा सकता है, 2 और 5 में, है ना। 2 गुणा 5 लिख दूं या 2 की घात 1, 5 की घात 1 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद क्या करना होता है कि ये 10 को लिखो, ये पूरा नियम इन्होंने बना के गए, मैं आपको वो सिखा रहा हूं। ये जो 2 है इसको आप लिखोगे 1 - 1/2। 5 है तो इसको लिखोगे 1 - 1/5, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 10। 1 में से आधा जाएगा तो 1/2 बचेगा। 5 एकम 5 में से 1 जाएगा, 4/5 बचेगा। 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 4। अब सुनो, ये आप क्या लेकर आए? अभी तो कई बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 10 का टोशेंट बताइए, तो 10 का टोशेंट क्या होगा? 4। या 10 का यूलर नंबर बताइए, तो 10 का यूलर नंबर होगा 4। इतना समझे कैसे किया? अब हमें एक छोटी सी बात और यहां ध्यान रखनी है। आपको लगेगा सर ये आपने क्या कर दिया, ये इसकी रियल मेथड है, लेकिन आप कभी आगे से यूज करो तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं थोड़ा सा। यहां ध्यान दीजिएगा आप। जैसे 10 है, 10 के गुणनखंड होते हैं 2 और 5। तो सबसे पहले 10 लिख दो, नीचे 2 लिख दो, नीचे 5 लिख दो, 2 लिख दो, 5 लिख दो। 2 में से 1 कम करो 1, 5 में से 1 कम करो 4। इतना आप कर सकते हो, तो ये स्टेप आप बचा सकते हो। 2 में से 1 कम करा 1, 5, 1 कम करना है आपको हमेशा। 5 में से 1 कम करा 4, तो आपका यूलर नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि ये क्या है, ये 4 क्या है। 10 का टोशेंट निकाल दिया, 4 भी आ गया, सर ये है क्या, ये तो बताओ। तो अब सुनो, हमने कहा कि 10 का टोशेंट या 10 का यूलर नंबर क्या होता है? 4 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो खुद है ना। आप बताइए कि 10 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से सह अभाज्य है।
यहां पे कंसेप्ट लगता है को प्राइम नंबर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़िए, ये मैं पढ़ा चुका हूं। सह अभाज्य संख्याएं, आप नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सह अभाज्य संख्या पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मैंने सिखाया है, ये आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है जी, आप तो मुझे इतना बता दो, पहले तो ये बताओ कि सह अभाज्य का मतलब पता है? सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना। तो हमारा टारगेट क्या है? 10। अब आप 10 को यहां रखो और ऐसी संख्याएं ढूंढो जो एक दूसरे के सह अभाज्य हो, मतलब उनमें एक के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं, हर बार इतना नहीं करना है, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, फिर आगे एकदम शॉर्टकट बताऊंगा। अभी बेसिक बता रहा हूं, कारण यह कि आपने आज तक इसको पढ़ा नहीं है, इसलिए शांति से पढ़ो, है ना, चिंता करे बिना। तो आप ये बताइए कि 10 और 9 में एक कॉमन होता है क्या? हां। 10 और 8 में 2 कॉमन होता है? नहीं हो सकता। 10 और 7 में एक कॉमन होता है? हां। 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। तो 10 की सह अभाज्य संख्याएं यहां कौन कौन सी कहलाएंगी? 1, 3, 7 और 9। तो अगर मैं पूछूं कि 10 से छोटी 10 की कितनी सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, लेस देन 10, हाउ मेनी को प्राइम नंबर्स आर देयर, तो उसका आंसर आएगा 4। यही 4 यहां पे होता है, ये यूलर बाबा जो है बता के गए। ठीक है, अरे 10 की जगह कुछ और आएगा वो भी बता देंगे। प्रभु पहले ये तो सीख लो, अभी तुम थोड़ी देर बाद बोलोगे सर ये 4 क्या है, और अगर और कुछ बताऊंगा, गजब करते हो यार, सीख तो लो जरा थोड़ा, है ना। बताओ जी, इतना समझ में आया? तो यहां पे आपने देखा होगा, क्या बोला मैंने, ये जो टोशेंट होता है या जो यूलर नंबर होता है, ये होता है सह अभाज्य संख्याओं का, उससे छोटी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। 10 से छोटी 4 सह अभाज्य संख्याएं होंगी जिनमें कॉमन क्या होगा? 1। अब आपको दिक्कत इसलिए आ रही होगी क्योंकि आपको सह अभाज्य संख्या ही नहीं पता है। अगर ये नहीं पता है तो दिक्कत है। मैं फिर भी इसका एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सह अभाज्य संख्या क्या है। क्या 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है? हां। क्या 3 और 8 सह अभाज्य संख्या है? हां। क्या 2 और 8 सह अभाज्य संख्या है? ना। संख्याएं आपस में कटनी नहीं चाहिए या उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। HCF 1 होता है, मतलब एक के अलावा कुछ भी और कॉमन नहीं होना चाहिए, इन्हें सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। मैंने लिख दिया 15 और 17, ये दोनों ना एक दूसरे को काट सकती हैं, ना इनमें कुछ कॉमन है। अगर आप इनकी गहराई में जाओगे तो 15 का मतलब है 1 गुणा 15, 17 का मतलब है 1 गुणा 17। इनमें केवल क्या कॉमन है? इनमें केवल एक कॉमन है, तो ये दोनों एक दूसरे की सह अभाज्य कहलाएंगी। ठीक है जी। लेकिन मैंने कोई दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया, मैंने मान लीजिए लिख दिया कि भाई 4 और 12, क्या ये दोनों सह अभाज्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 और 12 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 6, और भी तोड़ सकता हूं, लेकिन इनमें 2 कॉमन निकल सकता है, हाँ या ना। एक ही कॉमन निकलना चाहिए और कुछ कॉमन नहीं निकलना चाहिए। अगर एक के अलावा कोई और संख्या कॉमन निकली तो वो सह अभाज्य नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये सह अभाज्य होता है, को प्राइम होता है, जो मैंने आपको समझाया। 10 और 9 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 10 और 7 में, 10 और 3 में, 10 और 1 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 10 और 2 में 2 कॉमन है। कैसे? 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, है ना। तो देखो 2 और 10 में क्या कॉमन है? 2, जबकि परिभाषा क्या बोलती है कि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो 2 नहीं आ सकता। इनमें क्या कॉमन है? 2। इनमें क्या कॉमन है? 5। भाई सोचो, 5 मतलब 5 एकम 5 और 10 मतलब 5 दूनी 10,
क्या कॉमन है इसमें? 5 नहीं हो सकता। इनमें 2 कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है, तो ऐसी 4 संख्याएं होंगी जिनमें क्या कॉमन होगा? 1। ये होता है टोशेंट, ये होता है यूलर नंबर। अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप बोल सकते हो अब मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मतलब मैं पढ़ा क्या रहा हूं और पढ़ाना क्या पड़ रहा है, और ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, है ना? और मेरे ख्याल से अब तो समझ गए होंगे यार। नहीं समझे हो तो बताओ, मजाक कर रहा हूं, फिर से समझा दूंगा। धुआं धुआं, एकदम धुआं उड़ गया है। चलो भाई, अब कुछ लोगों की बड़ी इच्छा थी कि सर 10 के अलावा कुछ और आ जाए, तो अब तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। चलो, 20 की टोशेंट वैल्यू, और अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, या यूलर नंबर बताइए। चलो बताओ। अब इसको हर बार लिख तो नहीं सकते ना कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और चेक करें, ऐसा तो संभव है नहीं। तो 20 से छोटी कितनी सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं? तो यूलर बाबा इसके लिए नियम बना गए, अपने को बार बार चेक नहीं करना है। आ गया एकदम? गॉट इट? चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुनकर। 20 की टोशेंट वैल्यू बताइए। तो मैं आपको इसको भी एकदम बेसिक से बताता हूं, एकदम बच्चों की भांति समझाता हूं। आप 20 के गुणनखंड करिए, तो 2 से भाग देंगे 10 बार, 2 से भाग देंगे जी 5 बार, और 5 से भाग जाएगा 1 बार। तो सबसे पहले गुणनखंड किए जाते हैं, तो इसके गुणनखंड होंगे क्या? 2 आया 2 बार, 1 बार आया 5। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, कभी भी हमें इस पावर से कोई मतलब नहीं है ना? हमें तो यह देखना है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर 20, नीचे 2 रख दो, नीचे 5 रख दो, 2 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, ये हो जाएगा 10 से कैंसिल होगा, 4 का दुगना 8। तो इसका यूलर नंबर कितना आएगा? 8 आएगा। ये अपना आंसर है। पावर का हमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? पावर का हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिंदास आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं। अब हम निकालते हैं 25 की टोशेंट वैल्यू। तो मुझे बताओ कि 25 को अगर तोड़ोगे तो ये 5 गुणा 5 में टूटेगा। 5 गुणा 5 मतलब 5 का वर्ग। इसके अंदर एक ही अभाज्य संख्या आ रही है और वो 5 है, और कोई संख्या नहीं है। तो हमें घात से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस 5 से मतलब था। तो 25 लिखा, नीचे 5 लिखा, 5 में से 1 कम करा, 5 से कैंसिल हो गया 5 बार, 5 और 4 का गुणा करा, तो इससे छोटी 20 सह अभाज्य संख्याएं आएंगी। ये वो आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है? देखो भाई, कौन महान आदमी है ये जो 20 को बोल रहा है 4 और 5 में तोड़ा जाए? अरे मेरे भाई, अभाज्य संख्या नामक कोई चीज दुनिया में पाई जाती है, जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम स्कूल गए थे कि नहीं गए थे? कभी तुमको किसने सिखाया कि पहले 4 का भाग दे दो? किसने सिखाया? पहले तो उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ, है ना? ऐसे मत करो, स्कूल में जो सीखा है वो नियम लगाओ, ओके? चलो, 100 की टोशेंट वैल्यू बताओगे क्या? 100 का बता दो जरा जल्दी से कि 100 की टोशेंट वैल्यू क्या आएगी, फास्ट। ठीक है भाई, देखो समझ में उसको ही आएगा जो 6 बजे आया है। जो अभी अभी घूमते फिरते आया है, कृपया करके वो घूमते फिरते वापस निकल लें, क्योंकि जो बेचारे टाइम पे आए हैं अभी तो वही संघर्ष कर रहे हैं। तो तुम तो अभी रहने ही दो, तुम तो एक बुरा सपना मान के बंद कर दो इस क्लास को, जो अभी अभी घूमते फिरते आए हैं। हाँ जी, वेरी गुड। चलो, अच्छा लगा करेक्ट आंसर्स देखकर। आप इसको तोड़ेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? 2 दूनी 4 और 5 इंटू 5, है ना? 25 इंटू 400,
ऐसे ही टूटेगा, 2 आएगा 2 बार, 5 आएगा 2 बार। स्कूल में आपको जो शिक्षकों ने सिखाया था, उन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छे से बताया था कि अभाज्य संख्याओं में तोड़ा जाता है, इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करते हैं, है ना, ये आपने सीखा था। मैंने कहा कि पावर को मत देखो, पावर का टेंशन हमें है नहीं, तो आप लिखोगे यहां 100, और ये 2 और 5 बहुत अच्छी संख्याएं, 2 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 5 दूनी 10 और 4, तो यहां 40 यूलर नंबर्स इसकी वैल्यू आनी है, टोशेंट वैल्यू 40 आनी है। बिल्कुल सही बात है, मौज कर दी तुमने अब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। वेरी गुड, अब अच्छा महसूस कर रहे हो। चलो एक 18 का और बता दो, फाइंड टोशेंट वैल्यू ऑफ 18, 18 की टोशेंट वैल्यू बताइए। अब देखते हैं क्या कमाल करते हो तुम। अब अच्छे से आए ना, मैंने आपसे 10 मिनट मांगे थे, 10 मिनट रुक जाओ, आप रुकते ही नहीं हो, रुकोगे तो सब बनेगा। गुड, देखिए क्या करेंगे जी, आप यहां पे 18 की टोशेंट वैल्यू लेना है ना, तो पहले तो 18 को ब्रेक करो। अगर बच्चों जैसे तरीके से ब्रेक करना है तो 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से 3 बार, ऐसे ही करोगे क्या, 3 तिया 9 दूनी 18। तो अल्टीमेटली 2 की घात 1 और 3 की घात 2, घात से मतलब नहीं है, मुझे तो 2 और 3 पता करना था। तो 18 में 2 लिखा, नीचे 3 लिखा, 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 2 से 2 गया, 3 से 6 बार गया, तो इसकी टोशेंट वैल्यू कितनी आ रही है जी, 6 आ रही है। बहुत शानदार, जीत गए भाई, तुम जीत गए, जंग जीत गए। ठीक है, गुड। अब समझ में आ गया, चलो अच्छा लगा ये मैसेज देखकर। क्या होता है ये चीजें ना, कोई भी मतलब देखो, दो चीजें हैं, पहली बात तो हर किसी के बस की पढ़ाने की बात है नहीं, और दूसरा ये कि हर कोई समझ भी नहीं सकता है ना, ये चीजें पढ़ाने के लिए चाहिए हिम्मत, क्योंकि बच्चे हार मान जाते हैं, पढ़ाने वाला तो पढ़ा भी दे, लेकिन बच्चों को क्या है, सब्र नहीं है, उन्हें पढ़ाते से ही बनना चाहिए, बल्कि उन्हें तो ना पढ़ाते हुए भी बन जाना चाहिए। तो बच्चों का पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कोई चीजें 2 मिनट में समझ में आती है, कोई कोई चीजें 10-15 मिनट लगती है। आप पढ़ोगे मुझसे हर चीज समझ में आएगी, लेकिन तरीका तो मेरा रहेगा ना, मेरे तरीके से तो चलना पड़ेगा। हाँ, अब एक आखिरी चीज आप ये समझ लो, चलो जल्दी से बताओ मुझे 17 की टोशेंट वैल्यू क्या होगी, फास्ट, 17 की टोशेंट वैल्यू क्या होगी। गुड, चलो अब जरा तुम्हारे खिलखिलाते चेहरे दिखें, इतनी देर में तो बड़े उदास उदास से थे। परफेक्ट, बताओ 17 को अगर ब्रेक करोगे तो 1 गुणा 17 ही आएगा, एक अपने काम का है नहीं, तो 17 को, 1 को तो छोड़ो, इसको तो कोई मतलब ही नहीं अपने को, या लिखोगे भी तो 17 आया, नीचे 17 रखा, 1 कम करा तो 16 आया, इससे कैंसिल हुआ तो ये 16 आया। अब आपको मैं क्या नियम समझाने जा रहा हूं उसको सुनना। किसी भी अभाज्य संख्या की टोशेंट वैल्यू, कोई भी अभाज्य संख्या है, इंग्लिश में कहा जाए तो किसी भी प्राइम नंबर की जो टोशेंट वैल्यू होती है वो होती है n-1। 17 के कितने यूलर नंबर होंगे, या 17 की टोशेंट वैल्यू क्या होगी, 16। मैं आपसे पूछूंगा कि 19 की टोशेंट वैल्यू बताइए, 19 एक अभाज्य संख्या है तो टोशेंट वैल्यू आएगी 18। मैं आपसे पूछूंगा 23 की टोशेंट वैल्यू बताइए, तो वो आएगी 22, एक कम, क्योंकि उसके कुछ फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, है ना जी। तो कुछ भी आ जाए, आपसे पूछा जाएगा 5 के टोशेंट बताइए, तो आंसर कितना आएगा, 4। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में वैसे भी 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता, तो उससे छोटी जितनी संख्याएं हैं
वो सभी उसकी टोशेंट वैल्यू होगी, वो सभी को प्राइम होंगी। तो प्राइम नंबर्स की टोशेंट वैल्यू ऑलवेज n-1, हमेशा n-1 होगी। ओके, तो चौथी ईंट का वजन अब हाँ जी, आ रही आवाज? बैटरी चली गई थी। हाँ, तो हम आपसे क्या बोल रहे थे वो बात मैं फिर से समझा देता हूं, सुनिए। मंडे और ट्यूसडे नंबर सिस्टम रहेगा, उसके बाद आपका स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सारी जो है कैलकुलेशन की सभी क्लासेस आपकी आने वाली है। आ रही है आवाज अभी? हाँ, उसके बाद पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। हाँ, अब ठीक है। देखो, हमारी बैटरी डाउन तो नहीं होती, पर हमारी माइक की बैटरी डाउन हो जाती है, तो ठीक है, बेचारे को हमने चेंज कर लिया। तो अब हमारी मुलाकात संडे हो रही है। जल्दी से मुझे बताओ, संडे कितने बच्चे पधार रहे हैं इस परसेंटेज के भंडारे में? 4 घंटे का मोबाइल का डेटा बचा के रखना। उस दिन मत बोलना सर डेटा खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक आपको लगातार मेरे साथ रहना है। संडे परसेंटेज के एकदम बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आ रहे हैं। आपका पसीना ना छूट जाए तो मुझे बोल देना, है ना। जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सबके लिए काम का है। तो संडे आपको पूरे परिवार के साथ पधारना है। नुक्ती, पूड़ी, सब्जी सब मिलेगी इसमें, है ना जी। और अभी आप जल्दी से जाएंगे और टेलीग्राम से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ये अपनी टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ये अपनी मैथ्स की बुक है, जब तक नहीं आएगी तब तक हम तुम्हें रोज दिखा दिखा के जलाएंगे कि ये अपनी बुक आने वाली है ना। कब आएगी ये तो कोरोना जाने, अब भगवान नहीं, अब कोरोना जाने। एसबीआई का अगर कोई आप में से है या आपके घर में कोई भाई बहन है, उन्हें अगर एसबीआई की तैयारी करानी है तो उनको करवा दो। बहुत अच्छा मौका है, 999 रुपए में बैच चालू हो चुका है। अभी जस्ट मेरी क्लास है। जितने बच्चे इस चैनल पे नए पधारे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कितने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। इनका आप आनंद उठाइए, इनको आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा है लाइक करते हुए जाइएगा, और इस वीडियो के एंड होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट आप करके जाइएगा। तो कल कोई क्लास नहीं है, संडे महा मैराथन क्लास है परसेंटेज, और मंडे से फिर आपको जो है टोशेंट वैल्यू का क्या यूज है, कैसे इसका काम किया जाएगा, वो सब चीजें आपको सिखाएंगे। ठीक है जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में सिंप्लीफिकेशन में। 2 घंटे बाद हम वापस से आपसे मिलेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।